साधक को विभिन्न प्रकार के गहन और अलौकिक अनुभव होते हैं। ये अनुभव हर साधक के लिए अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से निम्नलिखित अनुभूतियां होती हैं। एक, चित्त की अद्भुत शांति और स्थिरता। जब साधक को सिद्धियां प्राप्त होती हैं, तो उसके चित्त में एक अनोखी शांति और स्थिरता आ जाती है। यह साधारण शांति नहीं होती, बल्कि वह पूर्ण रूप से भीतर से संतुष्ट और आनंदमग्न रहने लगता है। कोई भी बाहरी परिस्थिति उसे विचलित नहीं कर सकती। सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान जैसी सांसारिक बातों से वह परे हो जाता है और हर स्थिति में समान रहता है। 2, इंद्रियों पर सिद्धियां प्राप्त होने के बाद साधक की इंद्रियां पूरी तरह से उसके वश में आ जाती हैं। वह जो सुनना चाहता है वही सुनता है, जो देखना चाहता है वही देखता है, जो अनुभव करना चाहता है वही अनुभव करता है। उसकी इंद्रियां बाहरी विषयों से स्वतः ही विमुख हो जाती हैं और आत्मिक चेतना में स्थित रहती हैं। यह अवस्था बहुत दुर्लभ और दिव्य होती है। 3, चेतना का विस्तार और अंतज्ञान की प्राप्ति। सिद्ध साधक की चेतना सीमित नहीं रहती, बल्कि वह व्यापक हो जाती है। उसे अपने आसपास और दूर दूर तक घट रही घटनाओं का आभास होने लगता है। अंतज्ञान इतना तीव्र हो जाता है कि उसे लोगों के मन की बातें भी समझ में आने लगती हैं। वह किसी भी व्यक्ति के स्वभाव, विचार और भविष्य की संभावनाओं को सहज ही जान सकता है। 4, दिव्य ध्वनियां और ओमकार नाद का अनुभव। सिद्धियां मिलने के बाद साधक को अपने भीतर एक दिव्य नाद सुनाई देने लगता है। यह नाद अनेक प्रकार का हो सकता है, जैसे मंदिर की घंटियां बजने की ध्वनि, शंखनाद, वीणा का मधुर संगीत, ओमकार ध्वनि आदि। ये नाद धीरे धीरे साधक को परम चेतना से जोड़ देता है और उसका मन सदा आत्मिक आनंद में डूबा रहता है। 5, दिव्य सुगंधों का अनुभव। साधक को अनायास ही अद्भुत सुगंधों का अनुभव होने लगता है। कभी उसे चंदन की महक आती है, कभी केवड़ा, कभी कस्तूरी, कभी पारिजात के पुष्पों की दिव्य गंध। ये सुगंधें साधक के चारों ओर फैल जाती हैं और वातावरण को भी शुद्ध कर देती हैं। 6, प्रकाश का अनुभव और आज्ञा चक्र का जागरण। सिद्ध होने पर साधक को अपने भीतर अद्भुत दिव्य प्रकाश का अनुभव होता है। जब आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है, तो उसके बीच में अत्यंत चमकीला तेज पुंज दिखाई देता है, जो सूर्य के समान प्रकाशमान होता है। यह प्रकाश कभी नीला, कभी बैंगनी, कभी स्वर्णिम, कभी सफेद हो सकता है। साधक जब इस प्रकाश में ध्यान करता है, तो उसे ब्रह्मांडीय रहस्यों की झलक मिलने लगती है। 7, अनायास ही लोगों की सहायता होने लगती है। सिद्ध साधक के पास जाने मात्र से ही लोगों के कष्ट दूर होने लगते हैं। कोई रोगी उसके पास बैठता है तो धीरे धीरे स्वस्थ होने लगता है। कोई दुखी व्यक्ति उसके दर्शन कर लेता है तो उसके मन में अज्ञात शांति आ जाती है। यह सब साधक की ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति के कारण होता है। 8, ब्रह्मांड से सीधा संपर्क। सिद्ध होने के बाद साधक को ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुभव होने लगता है। वह जब चाहे तब उच्च लोकों से संपर्क कर सकता है और वहां की दिव्य आत्माओं से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है। कई बार उसे ध्यान में महापुरुषों, ऋषि मुनियों और देवताओं के दर्शन भी होते हैं। 9, इच्छाओं की तुरंत पूर्ति। सिद्ध साधक की इच्छा मात्र से ही कार्य सिद्ध होने लगते हैं। यदि वह किसी को आशीर्वाद दे दे तो वह तुरंत फलित हो जाता है। यदि वह कुछ सोच ले तो परिस्थितियां उसी अनुसार स्वयं बनने लगती हैं। यह सब उसकी चेतना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ाव के कारण संभव होता है। 10, मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। सिद्ध होने के बाद साह को यह भली भांति समझ में आ जाता है कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। वह स्वयं को आत्मा के रूप में देखता है, न कि शरीर के रूप में। इसलिए उसे मृत्यु का कोई भय नहीं रहता। वह जब चाहे इस शरीर को छोड़ सकता है और जब चाहे फिर से जन्म ले सकता है। समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। अंततः साधक को सच्ची समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाती है। यह अवस्था सभी सिद्धियों से भी ऊंची होती है। इस अवस्था में वह सदा के लिए परम आनंद में स्थित हो जाता है और संसार में रहते हुए भी उससे परे हो जाता है। यही उसकी परम सिद्धि होती है। इन सभी अनुभवों को प्राप्त करने के बाद साधक पूर्ण रूप से ब्रह्म स्वरूप हो जाता है और लोक कल्याण में प्रवृत्त रहता है।